हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र का दूसरा भाग समझेंगे और इस भाग में हम समझेंगे गोलीय दर्पण को और जानेंगे इन दर्पण से प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है और इन दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब किस प्रकार के होते हैं। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हम दर्पणों की बात करें तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण, जिनसे होने वाले प्रकाश के परावर्तन को हमने पिछले वीडियो में जाना था और देखा था कि इस प्रकार के दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब किस प्रकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकार के दर्पण जो कहे जाते हैं गोलीय दर्पण, जो कि दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दोस्तों, उत्तल दर्पण में दर्पण की दबी हुई सतह को पॉलिश कर दिया जाता है, जिससे उसकी उभरी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। दोस्तों, किसी चम्मच की उभरी हुई सतह को अगर आप अपने सामने रखेंगे तो वह एक उत्तल दर्पण के जैसे कार्य करेगी। दूसरे प्रकार के दर्पण जो कहे जाते हैं अवतल दर्पण, उनमें उभरी हुई सतह को पॉलिश कर दबी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन कराया जाता है, जैसे कि चम्मच की दबी हुई सतह एक अवतल दर्पण जैसी होती है। तो दोस्तों, इन दोनों ही प्रकार के दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब भिन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त बिंब की प्रकृति वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी पर भी निर्भर करती है और इसी कारण से अलग अलग दूरियों पर अलग अलग प्रकार के बिंब बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये प्रतिबिंब कैसे, दर्पण से कितनी दूरी पर और किस प्रकृति के बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तल दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों की, जिसमें सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु दर्पण से अत्यधिक दूर यानी कि लगभग अनंत दूरी पर है। तो ऐसे में अनंत दूरी से आने वाली प्रकाश किरण प्रकाशिक अक्ष के समांतर होंगी और ऐसी किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती हैं। लेकिन दोस्तों, यह प्रकाश तो परावर्तित होकर वापस लौट जाता है, जबकि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस आप देखें तो यह दर्पण के पीछे यानी कि पॉलिश हुई सतह की ओर होता है। तो ये किरणें दर्पण के अंदर नहीं जाती, किंतु यदि हम परावर्तित होती किरणों को इस दिशा में बढ़ाएं कि वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तो ऐसे में हम देखते हैं कि ये किरणें पीछे की ओर बढ़ाने पर एक दूसरे को मुख्य फोकस पर प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी कि प्रतिबिंब इस फोकस पर ही बनेगा। और क्योंकि इस बिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बनता है, अर्थात हमें केवल ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये किरणें आपस में मुख्य फोकस पर मिलती हैं। इसलिए ये प्रतिबिंब एक आभासी प्रतिबिंब होगा, जिसका आकार बहुत ही ज्यादा छोटा यानी कि बिंदु आकार का होगा। इसके अतिरिक्त ये प्रतिबिंब सीधा होगा। अब मान लीजिए कि हमने वस्तु को अनंत दूरी से उठाकर दर्पण के सामने कहीं रख दिया है, तो इस स्थिति में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होने के साथ साथ वस्तु से छोटा होगा और ये प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस F के बीच में कहीं बनता है। दोस्तों, अगर हम उत्तल दर्पण का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग देखें तो ये दर्पण गाड़ियों में पार्श्व दर्पण के तौर पर उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि इन दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब सीधे होते हैं और बिंब का एक छोटा आकार होने के कारण एक छोटे से दर्पण से काफी क्षेत्र को इनमें देखा जा सकता है। आइए अब जानते हैं दूसरे प्रकार के गोलीय दर्पण यानी कि अवतल दर्पण द्वारा होने वाले प्रकाश के परावर्तन को। इसमें भी हम मान लेते हैं कि वस्तु अनंत दूरी पर स्थित है, तो इसमें
हम सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर एक अवतल दर्पण है जिसमें ये एक प्रकाशिक अक्ष है जिस पर मुख्य फोकस F और प्रकाशिक केंद्र C है। अब एक ऐसी वस्तु की कल्पना करते हैं जो कि अनंत दूरी पर है, जैसे कि सूर्य। तो दोस्तों ऐसे ही किसी अनंत दूरी से आने वाली प्रकाश की किरणें प्रकाशिक अक्ष के समांतर होती हैं, जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। यानी कि इस स्थिति में प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, जो वास्तविक होता है क्योंकि इस प्रतिबिंब को दर्पण के फोकस पर कोई पर्दा लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक होने के साथ साथ ये प्रतिबिंब उल्टा बनता है, और यदि इसका आकार देखें तो ये प्रतिबिंब बहुत ही छोटा यानी कि बिंदु के आकार का होता है। आइए अब दूसरी स्थिति लेते हैं जिसमें हम वस्तु को अनंत दूरी से हटाकर किसी निश्चित दूरी यानी कि वक्रता केंद्र C से परे रखते हैं। इस स्थिति में प्रतिबिंब C और F के बीच में बनता है, जिसकी प्रकृति वास्तविक होती है और ये प्रतिबिंब उल्टा बनता है और इसका आकार वस्तु से छोटा होता है। आइए दोस्तों अब तीसरी स्थिति लेते हैं जिसमें हम वस्तु को दर्पण के और पास यानी कि वक्रता केंद्र C पर रखते हैं। इस स्थिति में प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र C पर ही बनता है, जिसकी प्रकृति वास्तविक होती है और ये प्रतिबिंब भी उल्टा बनता है। इसका आकार वस्तु के आकार के बराबर ही होता है। आइए अब बात करते हैं चौथी स्थिति की, जिसमें हम वस्तु को दर्पण के और पास यानी कि वक्रता केंद्र C से आगे अर्थात C और F के बीच में कहीं पर रखते हैं। इस स्थिति में प्रतिबिंब C से पीछे बनता है, जिसकी प्रकृति वास्तविक होती है और ये प्रतिबिंब भी उल्टा बनता है। इसके अलावा इसका आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के समीप लाते हैं, वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाता है और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता जाता है। आइए अब बात करते हैं पांचवी स्थिति की, जिसमें हम वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस F पर रखते हैं। इस स्थिति में प्रकाश किरणें परावर्तित होकर एक दूसरे के समांतर आती हैं। इसलिए हम मान लेते हैं कि ये किरणें कहीं अनंत दूरी पर जाकर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। यानी कि इस स्थिति में प्रतिबिंब बहुत दूर यानी कि अनंत दूरी पर बनता है, जिसकी प्रकृति वास्तविक होती है और ये प्रतिबिंब भी उल्टा बनता है और इसका आकार वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होता है। आइए अब जानते हैं छठी और अंतिम स्थिति, जिसमें हम वस्तु को दर्पण के बेहद पास यानी कि मुख्य फोकस F और ध्रुव के बीच कहीं मान लेते हैं। इस स्थिति में प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे से दूर जाती दिखाई पड़ती हैं। अर्थात इस स्थिति में ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को दर्पण के आगे प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, किंतु यदि हम इन परावर्तित किरणों को दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाएं, तो ये एक दूसरे को दर्पण के पीछे प्रतिच्छेद करती दिखाई पड़ती हैं। यानी कि इस स्थिति में बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो सीधा होने के साथ साथ आभासी होता है और इस प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होता है। दोस्तों इन दर्पणों से बनने वाली भिन्न भिन्न प्रतिबिंबों के आधार पर इनके उपयोग भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि ये दर्पण ध्रुव के पास रखी वस्तु का एक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं, जिसके कारण इन्हें दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये प्रतिबिंब फोकस पर रखी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और अनंत दूरी पर बनाते हैं, जिसके कारण इन्हें विभिन्न प्रकार की लाइट जैसे कि टॉर्च या फिर गाड़ी की लाइटों में परावर्तक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसी विषय के साथ
खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। तो आइए एक बार दोहरा लेते हैं कि आज के हमारे इस वीडियो में हमने क्या सीखा। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हमने जाने गोलीय दर्पण, जो संरचना के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। इसके बाद हमने देखा इन दोनों ही प्रकार के गोलीय दर्पणों से प्रकाश का परावर्तन, इनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति और प्रकृति को जानकर, और इसके अतिरिक्त इन दर्पणों का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग। इस अध्याय के अगले भाग में हम जानेंगे कुछ और विषय, दर्पण समीकरण और आवर्धन को। तब तक के लिए गुड बाय।